हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है, आप सुनिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जो पिछले वीडियो में सर आपने जो ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स बताया, एग्जॉस्टिव, पूरी की पूरी लिस्ट बहुत अच्छे से। बट सर एक सवाल का मेरे को जवाब नहीं मिल पाया कि ट्विन फ्लेम ऊपर में जब जुड़े थे तो उनको स्प्लिट करने की ज़रूरत क्या हुई। आपने कहा इंटेंसिटी होती है। ऑफ कोर्स जब हम लोग स्प्लिट हैं और एक दूसरे का हिस्सा है तो एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी होगी ही, लेकिन ऊपर से ही जब जुड़े हुए थे तो उनको स्प्लिट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पृथ्वी पर आने के लिए स्प्लिट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? तो इसका हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिला। साइंस तो आपने इतने सारे दिए, अभी किसी वीडियो में इतने सारे साइंस नहीं मिलते हैं सर। SIGNS इतने सारे शुरू से अंत तक बहुत अच्छा लगा। But sir, that reason for why the twin flames, actually the twin souls, why do they split up? Why they need to split up? वो मेरे को सर समझना था। चलिए, इनके सवाल को आपने सुना होगा। इनका क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी तो होती है सोल के बीच में, इट्स ट्रू, बिकॉज इंटेंसिटी होने की वजह से ही कनेक्शन हमें पता चलता है। बट स्प्लिट होने की क्या ज़रूरत थी? क्यों वो एक दो बॉडी में इधर आए हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनाइन, एक मेल एक फीमेल बॉडी में उनको जन्म लेना पड़ा? तो क्यों ना वो उधर ही लर्न कर नहीं सकते थे? क्या इस दुनिया में ही आना क्यों पड़ा? और ये स्प्लिट होने की क्या ज़रूरत थी जब कनेक्शन था? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये PLR मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये PLR ऐसे बार बार होते नहीं हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो PLR करते करते एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट्स को हमने इतना ट्रैवल किया, उनके कॉन्शियसनेस को इतना ट्रैवल किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि PLR जब हम पास्ट लाइफ में हमारे कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करवाते या करते हैं, तो उसमें एक स्टेज आता है जहाँ हमें रोकना पड़ता है। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस को रोकना पड़ता है। तो स्टेज क्या होता है, कभी कभी जो पेशेंट्स होता है ना, वो बोलता है कि मुझे गुफा टनल दिख रहा है, ब्लैक टनल, और उसका ऐसा लगता है कि मैं गिर रहा हूँ। ठीक है, और सडनली जैसा वो टनल क्लियर कर देता है, वो ब्लैक टनल क्लियर हो जाता है उसका, तो सडनली उसको लाइट नज़र आता है, एक इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल लाइट नज़र आता है। तो उसका मतलब एक साइन है कि उसका जो कॉन्शियसनेस है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन को ट्रैवल कर चुका है करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वो कॉन्शियसनेस को वापस प्रेजेंट में लेके आते हैं। और ये सभी पेशेंट्स के साथ नहीं होता, एक पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वो कॉन्शियसनेस एक्चुअली एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को ट्रैवल कर गया। ठीक है, और हमें सिर्फ अब तो ट्रैवल कर गया, हमें सिर्फ ये जानना था कि ये दो सोल क्यों दुनिया में आया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, हाइप्नोटाइज जब इंसान रहता है ना, तो वो बातें करता है, हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो बातें करता है, और हमारा जो असिस्टेंस होता है वो पेपर में डायरी में उनकी हर बातें हम नोट करते हैं, क्योंकि हम खुद ना भूल जाए करके। ठीक है, तो उसमें पेशेंट्स बोल रहा था कि उसमें एक फेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है, यानी कि दो सोल है। फेमिनिन मैस्कुलिन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। फेमिनिन मैस्कुलिन उस हायर डायमेंशन में हम जाते हैं तो ये सब नाम नहीं होते। दो सोल है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें एक मैस्कुलाइन इमोशंस है, एक फेमिनिन इमोशंस है। तो उसने देखा वो मैस्कुलाइन फेमिनिन यही दो लोग हैं, इनकी ही दो लोगों की सोल है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट लाइफ में वो ट्विन फ्लेम है, यानी कि सोल कनेक्शन में है। तो वो एक चीज़ देखकर, एक्चुअली एक मेल पर्सन है, वो मेल पर्सन बोल रहा था कि मैं इस लाइफ में बिल्कुल आना नहीं चाहता आफ्टर माई फिजिकल डेथ, लेकिन मुझे आना पड़ा बिकॉज मेरी जो फेमिनाइन है वो मुझे बहुत इंसिस्ट करी, चलो वापस चलते। तो क्यों इंसिस्ट कर रही है, हमारा एक डिज़ायर था कि हम दोनों शादी करेंगे और हमारे बच्चे होंगे, इनफैक्ट हमारी फैमिली होगी, हम एज ए हस्बैंड वाइफ जिएंगे। ठीक है, हमारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट ये हम दोनों का डिज़ायर था। लेकिन ये डिज़ायर जो फेमिनाइन थी मेरी, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि नहीं, मुझे किसी हालत में भी ये चीज़ तो, ये लाइफ में मुझे तुम्हारे साथ एज ए वाइफ तुम्हारी बनकर, मुझे तुम्हारे बच्चों को पैदा करना है, तुम्हारे बच्चों को बड़े करना है, मुझे तुम्हारे सोबत रहना है। तो इनफैक्ट मेरा भी डिज़ायर था, लेकिन मेरी फेमिनिन का डिज़ायर, ऐसा कह सकते हो ओवर डिज़ायर था, मतलब उसका वो पागलपन था, उस चीज़ को लेकर क्रेजी थी वो। तो उससे पहले किसी रीज़न की वजह से हमारी फिजिकल डेथ होगी, वो मैं रीज़न बताना नहीं चाहता वीडियो पे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो किसी रीज़न की वजह से हम दोनों की फिजिकल डेथ हो गई, हमारी शादी नहीं हुई।
अब डिज़ायर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इधर हम रोकेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे। डिज़ायर का मतलब कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि एक हमारे जो इवन हमारी बॉडी मरने के बाद जब हमारी सोल ट्रैवल कर जाती है तो हमारी वो बॉडी का डीएनए मेमोरी होता है, इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। वो कॉन्शियसनेस को हम हमारी सोल लेके जाती है। अभी वो कॉन्शियसनेस, इनका क्वेश्चन का आंसर मैं इधर देता हूँ। ये इन्होंने पूछा मुझे डिवाइन फेमिनिन ने, स्प्लिट होने की क्या ज़रूरत थी, इधर आने की क्या ज़रूरत थी ना। तो इनका क्वेश्चन मैं आपको, उनका क्वेश्चन का जवाब मैं अभी इधर देता हूँ। अभी क्या था, ये मैस्कुलिन फेमिनिन का जो 3D प्लैनेट में थे, उनका एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर था कि हमें शादी करके जीना है साथ में। वो हो नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से, फिजिकल डेथ हो गई। अब वो कॉन्शियसनेस जो है इन दोनों का, दोनों की सोल ट्रैवल कर गई। अभी सोल क्या कर रही है, वो हील नहीं कर पा रही है, सोल मूव ऑन नहीं कर पा रही है हायर डिमेंशन को, सोल मूव ऑन नहीं कर पा रही है कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, ठीक है। तो सोल का कोई डिज़ायर नहीं होता, जैसा हम बोलते हैं ना सोल एक इटर्नल होती है, ठीक है, वो इटर्नल पीस होती है सोल। और सोल एक लाइट होती है, सोल एक डिवाइन का एक स्ट्रांग पार्ट होता है, ठीक है। सोल अवेकन होती है, सोल यूनाइटेड होती है। तो सोल का कोई डिज़ायर नहीं होता, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि री इनकारनेशन लेना सोल के लिए एक पेनफुल डिसीजन है। तो सोल एक मजबूरी में री इनकारनेशन डिसीजन लेती है, ठीक है। तो लेकिन वो कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा 3D लेवल का, वो हमें बहुत, हमारी सोल को बहुत इंटरप्ट करता रहता है। ना वो आगे बढ़ने के लिए देता है ग्रोथ की तरफ, ना वो हील करने के लिए देता है। तो मजबूरन वो डिज़ायर को हील करने के लिए, ठीक है, तो वापस इस दुनिया में वो आते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है। अब ये मैस्कुलिन उस पीएलआर में क्लियरली बता रहा है, मैं नहीं आना चाहता। मेरी फेमिनिन इतना इंसिस्ट कर रही है, इतना इंसिस्ट कर, चलो हम चलते हैं वापस, चलो ये दुनिया में हमें वापस चलते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न क्यों फेमिनाइन ज़्यादा इम्बैलेंस होती है जब इस जर्नी में आती है, वो जब अवेकनिंग प्रोसेस में आती है, क्यों ज़्यादा मैस्कुलिन से ज़्यादा फेमिनाइन इम्बैलेंस होती है। क्योंकि मेरे ये 20 साल के रिसर्च में एनर्जी के बेस पर, यानी कि वाइब्रेशन के बेस पर, फ्रीक्वेंसी के बेस पर, मैंने हमेशा देखा है कहीं बार, ठीक है, ये री इनकारनेशन का जो प्रोसेस होता है, कहीं बार देखा है उसमें डिज़ायर जो होता है ना, फेमिनिन का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है अपने मैस्कुलिन को लेकर या उनके सब साथ में जीने का, ठीक है। तो इस केस में इस पीएलआर में भी हमें यही दिखाई दिया कि वो क्लियरली बंदा बोल रहा था, मैं नहीं आना चाहता, मैं बोल रहा हूँ मेरी फेमिनिन को जाने दे, ठीक है, हमारी फिजिकल डेथ हो गई, हम 3D वर्ल्ड में जी नहीं पाए, शादी नहीं कर पाए, इट्स कम्प्लीटली फाइन, चल हम इस चीज़ को हील करते, इधर ही हील करते स्पिरिचुअल डायमेंशन में और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन फेमिनिन उसकी नहीं मान रही है, वो क्या बोल रही है, नहीं, मुझे जाना है तुम्हारे सोबत, वापस जाना है, तुम चलोगे, तुम चलोगे। कौन बोल रहा है, सोल नहीं बोल रही है, ये कॉन्शियसनेस बोल रहा है, एक डिज़ायर बोल रहा है, और सोल फंस गई है इसमें। समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, दोनों की सोल नहीं बोल रही है कि मुझे जाना है, मुझे साथ में रहना है, प्यार करना है, बच्चे पैदा करना, नो नो, सोल नहीं बोल रही है। लेकिन सोल जो कॉन्शियसनेस लेके आई है 3D वर्ल्ड से, वो कॉन्शियसनेस उसको, सोल को मजबूर कर रहा है, ठीक है, वो डिज़ायर मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो अब सोल आगे बढ़ नहीं पा रही है कॉन्शियसनेस की वजह से, डिज़ायर की वजह से। अब सोल क्या करेगी, फाइनली वो डिसाइड करेगी, चलो री इनकारनेशन लेते हैं। और स्पेशली इधर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, मैं आपको बता दूं, सोल जानबूझ के, जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं या लिखा के आते हैं, जिसे हम तकदीर बोलते हैं हमारी, ठीक है, तो उसमें जानबूझ के सोल एक दूसरे की सोल किसी हस्बैंड वाइफ में किसी वो और को चूज़ करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच में बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई जब ये एक सोल का डिज़ायर नहीं, अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझ गए ना, सोचो आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम हासिल कर लिया, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम आपने हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये सोल का डिज़ायर नहीं है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप समझो इस बात को। ये सोल का डिज़ायर नहीं है कि हमें शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, सोल उधर ही रहना चाहती है। कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस है, उसको सोल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस की वजह से ये रीइंकारनेशन ले रही है सोल, और ये सोल ने चूज जानबूझकर किया है। क्या चूज किया है सोल ने, सोल कॉन्ट्रैक्ट में एज ए हस्बैंड वाइफ किसी और को चूज किया। क्यों चूज किया, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चूज किसी और को इसलिए किया है क्योंकि इनके अंदर एक दूसरे को लेकर इतनी डिजायर, इतना स्ट्रांग डिजायर बन गया है, ठीक है। इवन अगर ये दुनिया में जाएंगे एज ए हस्बैंड वाइफ साथ में जिएंगे, ठीक है, इनका ये एक डिजायर से दूसरा डिजायर बढ़ सकता है,
अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक डिज़ायर से दूसरा डिज़ायर बन सकता है। सोचो ये दोनों जाएंगे एज ए हस्बैंड वाइफ, कनेक्ट रहेंगे या कनेक्ट हो जाएंगे या शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, हो सकता है जो भी इनका लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल के लिए हम ये बात करते हैं कि फेमिनिन को 70 इयर्स लाइफ लाइफ स्पैन मिला है और मैस्कुलिन को 60 इयर्स लाइफ स्पैन मिला है। ठीक है, इस दुनिया में आने के बाद अब इन्होंने, ये फेमिनिन है और मैस्कुलिन है, ये कब कनेक्टेड हुए? जब मैस्कुलाइन का जो एज था 30 इयर्स का था। ठीक है, और फेमिनिन का भी एज था 30 इयर्स का था। ठीक है, हो सकता है 5 साल ऊपर नीचे, वी डोंट थिंक अबाउट इट, हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एग्जांपल के बेस पर। तो दोनों 30 साल की उम्र में कनेक्ट हुए, तो अभी कितना बचा? 60 साल का मैस्कुलिन का लाइफ स्पैन है, तो 30 साल में ये बंदे ने इस फेमिनिन से कनेक्ट हुआ, तो इसके 60 साल में कितने, 30 साल तो ऐसे ही गुजर गए, वो कनेक्ट नहीं हुआ, 30 साल बाद वो कनेक्ट हुआ, तो बाकी के जो 30 साल है इसने अपने फेमिनिन के साथ गुजारा। अब एग्जांपल के लिए फेमिनिन के 70 इयर्स है, 70 इयर्स में 30 इयर्स के बाद इसने मिला मैस्कुलिन से, तो 30 इयर्स में सिर्फ इसने 30 इयर्स, बाकी के जो 30 इयर्स जो इसने अपने मैस्कुलिन के साथ गुजारे, यानी कि उसका डेथ हो गया 60 इयर्स में, उसका डेथ हो गया, और बाकी का इसका जो 70 इयर्स इसका लाइफ स्पैन था फेमिनिन का, तो 10 साल ये अकेले जी के इसका भी फिजिकल डेथ हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये डिज़ायर क्रिएट हो सकता है कि फेमिनाइन या मैस्कुलाइन को लगे यार हम लोगों ने दोनों ने सिर्फ 30 साल एक दूसरे के साथ गुजारा, आई थिंक हमें और टाइम मिलना चाहिए था, तो मतलब इनके अंदर और जीने की ख्वाहिश पैदा होगी, यानी कि ये और एक डिज़ायर पैदा हो गया है कि और हमें जीना है, यानी कि ये कॉन्शियसनेस बन रहा है अभी, ये कॉन्शियसनेस बनकर इनकी फिजिकल डेथ के बाद वो कॉन्शियसनेस ट्रैवल होगा सोल के साथ। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा डिज़ायर इन्होंने ग्रो कर लिया एक दूसरे के साथ रहते हुए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग 100 150 साल की एज में मरते हैं, तो उनको आपने कभी बात की हो तो आप समझ में आता है आपको कि वो क्लियरली बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चों को मैंने बड़ा किया, मैंने मेरे बच्चों की शादी देख ली, अब पोतरा पोतरी भी मैंने देख लिया, नवासा नवासी भी मैंने देख लिया, अब उनकी शादी मुझे देखना है। ठीक है, तो वहाँ तक डिज़ायर रहता है उनका कि उनकी शादी मुझे देखना है, उनकी शादी भी हो जाती है, उनकी शादी होने के बाद जाकर उनसे बात करो कि ये आपका एक ख्वाहिश थी कि उनकी शादी देखना है, चलो आपने पोतरा पोतरी की नवासी नवासे की शादी भी देख लिया आपने, तो चलो वो डिज़ायर भी पूरा हो गया। तो वो लोग क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं हाँ शादी तो देख ली, अब इनके बच्चे भी देखना बाकी है, इनके बच्चों को एक बार देख के चल जाऊँ। जब बच्चे हो जाते हैं उनके, तो और एक डिज़ायर उनमें पैदा होता है कि इनके बच्चे को बड़ा होते हुए देखना है, बड़ा होते हुए भी देख लिया, और एक डिज़ायर पैदा है कि इनकी भी शादी मैं देख लूँ। तो इस तरह से डिज़ायर्स है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ते रहते हैं, और ये सोल को अच्छी तरह से पता रहता है, इसीलिए पर्टिकुलरली वो सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को चुनने की जगह हम किसी और को एज ए स्पाउस चुनते हैं, हस्बैंड वाइफ चुनते हैं। और सोल बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई हम डिज़ायर पे डिज़ायर, डिज़ायर पे डिज़ायर हम बढ़ाते रहे और उसकी वजह से सोल को प्रॉब्लम हो, क्योंकि सोल हमेशा हर जन्म में जो बॉडी होती है हमारी, उसकी कॉन्शियसनेस साथ में ट्रैवल करती है सोल के साथ, तो कॉन्शियसनेस को बहुत डिस्टर्ब करती है, सोल को हील करने में, ग्रो करने में एक बैरियर बनाती है। सोल बिल्कुल नहीं चाहती यार और इन कोई कॉन्शियसनेस को वो लेके जाए, डिज़ायर को वो लेके जाए और उससे प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझे, इमोशनली मैच्योर करें, मतलब इन 3D लेवल पे, यानी कि डिज़ायर को ख़त्म करें, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक, वो नहीं चाहती कि हम कोई ऐसा कॉन्शियसनेस साथ में लेके जाए, एक ऐसा डिज़ायर साथ में लेके जाए सोल, जो सोल को एक्चुअली स्पिरिचुअल डायमेंशन में प्रॉब्लम हो। जानबूझ के सोल क्या करती है, ये अलग अलग चुनती, ये सोल चुनती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे हम स्पाउस को चुनते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है यार प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो गई थी ना, सोल अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चुन लिया होता, तो इधर आते वो हस्बैंड वाइफ ऐसे मिलते जीते साथ में, प्रॉब्लम ही रिजॉल्व, नो, गलत है, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। इन दोनों का जो डिज़ायर है, स्पेशली फेमिनिन का जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर 1 से 2 डिज़ायर होते हैं उसके, 2 से 3, 3 से 4, उसके डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होते फेमिनिन के। जैसे मैस्कुलिन हाइप्नोटाइज एक स्टेट में बोल रहे हैं कि मैं उसे बोल रहा हूँ मुझे नहीं जाना है, इधर ही हम हील करेंगे, लेकिन बोल रही है, मेरी फेमिनिन बोल रही है जाना है, और इसकी बात सुनकर मैं आया इधर, यानी कि ये क्या बोल रहा है, कॉन्शियसनेस, दिस इज नॉट सोल, कॉन्शियसनेस बोल रहा है कि इसकी बात सुनकर हम दोनों ने जन्म लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो क्या हुआ कि हम किसी और से शादी की और हम अभी भी तड़प रहे एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो अब इधर क्या होता है, इधर ये बोलते हैं ना हम लोग रनिंग चेजिंग फेस, ये फेस एक्चुअली डिवाइन की तरफ से ही है, सप्रेशन एक्चुअली डिवाइन की तरफ से है। क्योंकि आप वो डिज़ायर से हील करो, वो डिज़ायर की वजह से आप पुनर्जन्म लिया है, आप वो डिज़ायर को हील करो। इसीलिए सप्रेशन आता है जर्नी में, इसलिए सप्रेशन आता है सोल कनेक्शन में, चाहे वो लंबा सप्रेशन हो या शॉर्ट सप्रेशन। ठीक है, इसीलिए रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट ये जो डिवाइन लेवल पे है, मैंने हमेशा बोला है ना मेरे वीडियोस में, अगर कोई इंसान रन कर रहा है तो वो अपने आप से रन कर रहा है, कोई इंसान चेस कर रहा है तो अपने आप से चेस कर रहा है, वो एक दूसरे के लिए चेस नहीं कर रहा है, एक दूसरे के लिए रन नहीं कर रहा है। ये एक पार्ट है, लर्निंग का एक पार्ट है रनिंग चेजिंग। ये सबसे लर्न करना है, लेकिन ये लोग लर्न नहीं करते, ये लर्न करने की जगह अपने आप से ही भागते रहते। लर्न करो, ग्रो करो, इस फेस में भी ग्रो करो, आप इस सेपरेशन में भी ग्रो करो, इस डिज़ायर को हील करो। क्वेश्चन पूछते हैं, मैरिड फेमिनिन्स होते हैं या मेल भी मुझे पूछते हैं, सर हम शादीशुदा है, चलिए कोई बात नहीं, हम बहुत लोग होते हैं फिजिकल भी होते हैं पार्टनर के साथ, कुछ लोग होते हैं कि फिजिकल नहीं होना है, बोलते हैं नहीं नहीं हमें फिजिकल नहीं होना है, लेकिन हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन चीटिंग तो दोनों तरफ से होती है ना, चाहे किसी और के साथ आप छुप छुपा कर फिजिकल हो या किसी और से आप फिजिकल ना ही हो लेकिन इमोशनली कनेक्टेड हो, आप बातें करते हो, मैसेज करते हो, ये भी चीटिंग होती है ना। तो मुझे ये पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं उन सारे फेमिनिन मैस्कुलिन को मैं यही क्वेश्चन बोलूँगा, चीटिंग तब होती है तब इंटेंशन लेवल पे करते हो आप। इंटेंशन लेवल क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर क्या होता है शादीशुदा ज़िंदगी में हस्बैंड्स जो होते हैं वाइफ को टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, उनकी फिजिकल नीड पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, और कोई उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं कर पाता, कोई उसकी मेटेरियलिस्टिक पूरी नीड पूरी नहीं कर पाता। ये रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट 3 नीड है, अगर ये हस्बैंड पूरी कर देना तो आई थिंक वो वाइफ कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाएगी। ये तीनों में से कोई एक नीड या 2 नीड पूरी नहीं होती है, वो क्या करती है, वो फेमिनिन बाहर अप्रोच करने लगती है। हाँ, कुछ फेमिनिन्स होते हैं वो अप्रोच नहीं करती है, वो ये सोचती है ये तो मेरा नसीब थी, मेरी किस्मत थी जो ये मुझे ऐसा इंसान मिला एज ए हस्बैंड। वो ब्लेमिंग एनर्जी में रहकर सारी ज़िंदगी गुजार देती है, लेकिन वो कभी गलत काम नहीं करती है या गलत कदम नहीं उठाती है। लेकिन कुछ फेमिनिन्स ऐसे होते हैं, सडनली मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन नहीं मैस्कुलिन भी होते हैं, दोनों होते हैं, सडनली वो इंटेंस डिसीजन ले लेती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो मैं कहीं बाहर से ले लूँगी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाता है, वो कर्मा है, वो गलत है। लेकिन जब जर्नी में आप सोल कनेक्शन में होते हो, जो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, ठीक है, सोचो आप इतना तो कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे फिजिकल नहीं होना है, ये गलत है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है, अब इतना तो कंट्रोल कर लिया आपने। ठीक है, लेकिन आप इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि चीटिंग तो दोनों तरफ से है, इमोशनली एंड इमोशन फिजिकली। तो जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो नेचुरल है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके हाथ में नहीं है वो कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसमें आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसमें कोई कर्मा नहीं होता है, या उसमें आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप कर रहे हो ना, आप कोशिश तो कर रहे हो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है, दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो जस्ट डोंट ब्लेम योर सेल्फ। ठीक है, जैसा समय जाता है, जैसा मैंने कहा ना, इंटेंसिटी शिफ्ट होती है, जैसा जब बैलेंस होती है चीज़ें तो आप नॉर्मली वो कंट्रोल हो जाएगा, आपको फोर्सफुली उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कवर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया है मेरे सब्सक्राइबर से कि आप मुझसे कनेक्ट रहोगे तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा आपके कानों तक, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आता होगा, यार जब स्पिरिचुअल डायमेंशन इतना अच्छा डायमेंशन है तो हमारी सोल जन्म ही क्यों लेती है, एक बॉडी के माइंड के रूप में इस धरती पे आती है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है जितने भी प्लैनेट्स है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे फोकस करो, जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे प्लैनेट्स को हमारी सोल ट्रैवल करे और वहाँ का कॉन्शियसनेस कलेक्ट करे, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, कितने लोगों को लगता है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, कितने लोगों को लगता है यार आपका जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो लाइफ है या स्पिरिचुअल जो प्लैनेट है वो एक्चुअली एक नॉर्मल प्लैनेट नहीं, एलियंस का है? कितने लोगों को फील होता है कि भाई आपके अंदर जो सोल कॉन्शियसनेस है वो एलियंस का है करके? ठीक है, कितने लोगों को फील होता है कि यार मेरा जो सोल कॉन्शियसनेस है वो एक स्टार सीड्स का है? कितने लोगों को फील होता है कि मेरा सोल कॉन्शियसनेस है वो एक एंजल्स का है, एक स्पिरिचुअल मास्टर्स का है?
कितने लोगों को लगता है कि यार मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो गॉड ऑफ मैसेंजर का, यानी कि आप एक हायर डायमेंशन से बिलोंग करते हो, बहुत हायर डायमेंशन से बिलोंग करते हो, और यू आर वेरी नियर टू गॉड, यूनिवर्स। कितने लोगों को लगता है? ऐसे कितने लोग हैं, मैंने खुद रीड किया, ठीक है, स्टडी किया, वाइब्रेशंस लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे मैंने रिसर्च किया है, और मैंने काउंसलिंग में ऐसे लोगों से कनेक्ट भी हुआ हूँ। ऐसी लोग नहीं कहूँगा मैं, ऐसी सोल कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्ट भी हुआ हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है सोल आती ही क्यों है, जब स्पिरिचुअल डायमेंशन इतना अच्छा डायमेंशन है तो सोल आती ही क्यों है? बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि जितने भी प्लैनेट्स ने, चाहे आप अल्लाह को हो या यूनिवर्स को बनाया है, कि आपकी सोल हर प्लैनेट में ट्रैवल करती है, हर प्लैनेट के कॉन्शियसनेस को कलेक्ट करती है, दैट इज वी कॉल्ड ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। दिस इज द पर्पस, सोल हर डायमेंशन में या हर प्लैनेट में जितने भी ऊपर वाले ने बनाया ट्रैवल करती रहती है, आती रहती है। तो बैक टू द टॉपिक, हमें हील करना है, हमारे डिज़ायर को हील करना है, हमारे वो डिज़ायरफुल कॉन्शियसनेस को हमें हील करना है, ठीक है। तो सोल बिल्कुल नहीं चाहती कि यार हम फिर से कनेक्ट होके हम फिर से कोई ना कोई दूसरा डिज़ायर पैदा कर ले, और हमें फिर से एक री इनकारनेशन लेना पड़े, दूसरा री इनकारनेशन लेना पड़े। लेकिन सोल के लिए मैंने कहा ना, एक पेनफुल डिसीजन है सोल के लिए री इनकारनेशन लेना। तो सोल ये चाहती है कि यार इससे अच्छा कि अब कोई दूसरा, एक दूसरे के साथ रहकर कोई और दूसरा तीसरा डिज़ायर डेवलप ना कर ले, तो हम क्या करते हैं, सोल जानबूझकर किसी और को एज ए लाइफ पार्टनर चूज करती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। और सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम किसी और के सोबत जीते हैं, हम मिलते भी हैं 3D वर्ल्ड में, और मिलने के बाद कुछ लम्हे हम साथ में बिताते हैं, बाद रनिंग चेजिंग ये फेस आ जाता है, बाद ऑन ऑफ सिचुएशन या सेपरेशन, कहीं सारे ये लर्निंग पॉइंट है जर्नी के, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। लोग सोचते रहते हैं यार किसी तरह से मेरा सेपरेशन ख़त्म हो जाए, मेरा ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ठीक है, हम फिर से यूनियन में आ जाए, यानी कि कनेक्ट हो जाए। नहीं सोचना चाहिए, इसे लर्निंग पॉइंट, अगर आपके सेपरेशन आया है जर्नी में, आई थिंक इट्स ए लर्निंग पॉइंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको एनर्जी देना लेना स्टॉप करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लर्न करो, इस डिज़ायर से हील करो अपने आप को। जब आप डिज़ायर से हील कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, आपको ये समझ में आ जाता है यार ये डिज़ायर की वजह से मेरी सोल को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सोल को तो पता है ये डिज़ायर, इसमें कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है, साथ में जीना, बच्चे पैदा करना, इट्स लाइक इमोशंस, 3D पैटर्न के इमोशंस है, जिसकी वजह से सोल को प्रॉब्लम हो रही है। तो यही बंदा ये PLR में बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, इसको मना कर रहा हूँ, नहीं आना है हमें, चल जो हो गया सो हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन फेमिनाइन नहीं मान रही है, फेमिनाइन बोल रहे चलो चलो वापस चलते हैं। तो इसीलिए इस जर्नी में अक्सर हमने देखा है फेमिनाइन ज़्यादा इम्बैलेंस होती है इमोशनली, और ये जो मेल होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, वो बैलेंस होते हैं। तो फाइनली इनके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये हमारा ही वो कॉन्शियसनेस होता है, जो डिज़ायर होता है, जो हमें हमारी सोल को वापस लेके आता है, या सोल को मजबूरन उस डिज़ायर भरे कॉन्शियसनेस से गुजर कर इस दुनिया में मजबूरन वापस आना पड़ता है। और इससे हील करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए ही सोल जानबूझकर सोल कॉन्ट्रैक्ट में एज ए स्पाउस हम किसी और को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चलिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देकर मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सेशन के लिए या काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना आप लाइक करते हो ना, उससे ज़्यादा आप शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।